प्रिय दर्शकों, आज की कथा सुनकर आपका दिल कांप उठेगा, क्योंकि इसमें छुपा है वो सवाल जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। क्या आत्महत्या पहले से भाग्य में लिखी होती है, या ये हमारे एक पल के टूटे हुए मन का फैसला होता है? आखिर इंसान उस कगार तक क्यों पहुंच जाता है? तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिल जाए। चलिए दर्शकों, बिना विलंब के कथा को प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, एक घना वन शांत था, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। हवा धीरे धीरे बह रही थी और चारों ओर एक गहरी शांति फैली हुई थी। उसी वन के बीच एक छोटी सी कुटिया थी, जहां एक संत महाराज निवास करते थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और आंखों में ऐसा तेज कि जो भी उनके पास आता अपने मन का बोझ हल्का महसूस करता। उस दिन संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश लालिमा से भर चुका था। तभी कुटिया के बाहर से एक धीमी करुण आवाज सुनाई दी। संत महाराज ने आंखें खोली और देखा कि एक दुबला पतला कुत्ता दरवाजे पर खड़ा है। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, जैसे वो कोई भारी प्रश्न अपने भीतर दबाए बैठा हो। संत महाराज ने उसे प्रेम से अंदर बुलाया। कुत्ता धीरे धीरे उनके पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी वो मानव भाषा में बोला कि महाराज, इस संसार में इतने लोग अपने जीवन से हारकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्या ये सब पहले से भाग्य में लिखा होता है, या ये उनका अपना निर्णय होता है? और अगर ये लिखा होता है तो ऐसा कौन सा कर्म होता है जो किसी को इस राह पर ले जाता है? संत महाराज कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर धीरे से बोले कि वत्स, ये विषय बहुत गहरा है और केवल शब्दों से समझाना कठिन है। यदि मैं सीधे ज्ञान दूंगा तो तुम केवल सुनोगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, उसमें ही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। इतना कहकर संत महाराज ने आंखें बंद की और शांत स्वर में कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक गांव था, जहां एक युवक रहता था जिसका नाम करण था। वो साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि वो अपने माता पिता का नाम रोशन करे, उन्हें सुख दे। लेकिन जितनी बार वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, उतनी बार उसे असफलता ही मिलती। उसने पढ़ाई में मेहनत की, लेकिन हर बार परिणाम उसके खिलाफ जाता। उसने काम की तलाश की, लेकिन हर जगह से उसे ठुकरा दिया गया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। जो लोग पहले उसे प्रोत्साहित करते थे, वही अब ताने देने लगे कि इससे कुछ नहीं होगा। उसके अपने भी उससे उम्मीदें रखने लगे, लेकिन जब वो उन पर खरा नहीं उतर पाया तो उनके चेहरे की निराशा उसके दिल में चुभने लगी। बाहर से वो सामान्य दिखता था, लोगों के सामने हंसता भी था, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन टूट रहा था। रात के अंधेरे में वो अकेले बैठता और सोचता कि शायद वो इस दुनिया के लायक नहीं है, शायद उसका जन्म ही व्यर्थ हुआ है। धीरे धीरे उसके मन में अंधेरा इतना गहरा हो गया कि उसे कोई रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। एक रात वो बहुत बेचैन था, उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वो चुपचाप घर से निकला और गांव के बाहर बहती नदी के किनारे जाकर बैठ गया। चांदनी रात थी, पानी की धारा शांत बह रही थी, लेकिन उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। वो लंबे समय तक वही बैठा रहा और सोचता रहा कि अगर वो इस जीवन को समाप्त कर दे तो शायद उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसे लगा कि अब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, न कोई उम्मीद, न कोई रास्ता। उसके मन में एक आवाज बार बार उठ रही थी कि सब खत्म कर दे अब, और सहन करने की जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे उठकर नदी के और करीब जाने लगा। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन मन जैसे किसी अंधे बल से खिंचता जा रहा था। उसी समय अचानक उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो बहुत रो रही थी। करण ने कुछ क्षण सोचा,
फिर वो उसके पास गया और पूछा कि माँ, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और कहा कि बेटा, मेरा एक ही बेटा था, वो भी कल मुझे छोड़कर चला गया। करण ने पूछा कि कहाँ चला गया, तो वो औरत फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि उसने अपने ही जीवन को समाप्त कर लिया। ये सुनकर करण के भीतर कुछ हिल गया। उसने धीरे से पूछा कि ऐसा क्यों किया उसने। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा कि वह भी अपने दुखों से हार गया था। उसे लगा कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद मैं कैसे जीऊंगी। अब मेरा घर खाली हो गया है, मेरी जिंदगी का सहारा छिन गया है। मैं हर दिन मरती हूं, लेकिन मर भी नहीं पाती। उसके शब्द सुनकर करण का दिल कांप उठा। वो वही खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं रही। उस क्षण करण के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा कि वो जो करने जा रहा था, क्या उससे सच में दुख खत्म हो जाएगा या किसी और के जीवन में दुख की शुरुआत हो जाएगी। उसकी आंखों के सामने अपने माता पिता का चेहरा आ गया, उनकी उम्मीदें, उनका प्यार और फिर उनके टूटने की कल्पना। उसके हाथ कांपने लगे और वो धीरे धीरे पीछे हट गया। वो वही जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा, जैसे उसके अंदर जमा सारा दर्द बाहर निकल रहा हो। उस रात उसने पहली बार अपने दर्द को महसूस किया। उसे दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे बहने दिया। उस रात के बाद करण की जिंदगी पूरी तरह बदल तो नहीं गई, लेकिन उसके भीतर कुछ टूटने के बजाय कुछ जाग जरूर गया था। वो घर लौटा तो था, लेकिन उसके मन के प्रश्न अब और गहरे हो गए थे। उसने सोचना शुरू किया कि अगर उसका जीवन केवल उसके दुखों तक सीमित नहीं है, अगर उसके जाने से किसी और का जीवन टूट सकता है, तो फिर इस जीवन का असली अर्थ क्या है। लेकिन मन का अंधेरा इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। अगले ही दिन जब वो फिर से अपने पुराने माहौल में लौटा, लोगों के ताने, असफलता की यादें और अपने ही मन की कमजोर आवाजें फिर से उसे घेरने लगी। वो फिर से टूटने लगा, लेकिन इस बार उसके भीतर एक हल्की सी रोक भी थी, जैसे कोई उसे बार बार कह रहा हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। दिन बीतते गए और एक दिन वो गांव के पास के मंदिर में चला गया। वहां एक वृद्ध पुजारी बैठे थे, जो शांत भाव से दीपक जला रहे थे। करण चुपचाप उनके पास बैठ गया। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों का दर्द सब कुछ कह रहा था। पुजारी ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा कि मन बहुत भारी है ना। करण चौंक गया और बोला कि हां, लेकिन आपको कैसे पता चला? पुजारी मुस्कुराए और बोले कि जब मन अंदर से रोता है तो उसकी आवाज बाहर भी सुनाई देती है। करण के आंसू निकल आए। उसने अपने मन की सारी बातें पुजारी को बता दी, अपनी असफलताएं, अपने डर, अपने मन का अंधेरा और वो रात जब वो सब खत्म करने जा रहा था। पुजारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले कि बेटा, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम अपने दुख को ही अपना पूरा सच मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दुख केवल एक अवस्था है, स्थायी नहीं है। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन जब मन कमजोर हो जाता है तो वो उसी अंधेरे को अपना भाग्य समझ बैठता है। करण ने धीरे से पूछा कि तो क्या ये सब मेरे भाग्य में नहीं लिखा था? पुजारी ने कहा कि भाग्य तुम्हें परिस्थितियां देता है, लेकिन उन परिस्थितियों में तुम क्या निर्णय लेते हो, ये तुम्हारे हाथ में होता है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो भगवान तुम्हें सोचने और समझने की शक्ति ही क्यों देते? करण के मन में थोड़ी शांति आई, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। उसने पूछा कि फिर लोग इतना बड़ा कदम क्यों उठा लेते हैं? क्या वे कमजोर होते हैं? पुजारी ने सिर हिलाया और कहा कि नहीं, वे कमजोर नहीं होते, वे अत्यधिक पीड़ा में होते हैं। जब मनुष्य अपने दर्द को किसी से बांट नहीं पाता, जब उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता, तब वो अपने ही विचारों के जाल में फंस जाता है। उसका मन उसे धोखा देने लगता है, उसे ये विश्वास दिलाने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जबकि सच्चाई ये होती है कि रास्ता होता है
बस वो उसे देख नहीं पाता। पुजारी ने आगे कहा कि जीवन में दुख आना कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन उससे हार मान लेना ये नया कर्म होता है। हर कठिनाई एक परीक्षा होती है जो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन अगर हम उस परीक्षा से भागते हैं तो हम उससे सीख नहीं पाते। करण ध्यान से उनकी बात सुन रहा था, जैसे उसके भीतर धीरे धीरे कोई गांठ खुल रही हो। उस दिन के बाद करण ने अपने जीवन को समझने की कोशिश शुरू की। उसने अपने आप से लड़ना शुरू किया, अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना शुरू किया। ये आसान नहीं था। कई बार वो फिर से टूट जाता, कई बार उसे लगता कि सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन हर बार वो खुद को संभालने की कोशिश करता। उसने धीरे धीरे छोटे छोटे काम शुरू किए, अपने दिन को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। कभी वो किसी की मदद करता, कभी अपने माता पिता के साथ समय बिताता, और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जीवन में केवल दुख ही नहीं, कुछ छोटे छोटे सुख भी होते हैं जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर देता था। संत महाराज ने कुत्ते की आंखों में गहराई से देखा, जैसे वे उसके मन के अंतिम प्रश्न को बिना बोले ही समझ गए हों। कुछ क्षण तक चारों ओर गहरी शांति छाई रही। फिर उन्होंने धीरे धीरे कथा को आगे बढ़ाना शुरू किया। उनकी आवाज पहले से भी अधिक गंभीर और करुणामय थी, जैसे अब वे उस सत्य के करीब पहुंच रहे हों जिसे सुनने के लिए वो जीव इतने समय से प्रतीक्षा कर रहा था। समय बीतता गया और करण का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत अभी भी नहीं हुआ था। एक दिन वो फिर उसी नदी के किनारे गया जहां वह अपने जीवन को समाप्त करने वाला था। वो वहां खड़ा होकर बहते हुए पानी को देखने लगा और उसके मन में फिर वही प्रश्न उठने लगे कि आखिर जीवन में इतना दुख क्यों आता है, क्यों कुछ लोगों को बार बार असफलता मिलती है, और क्यों मन कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि जीना कठिन लगने लगता है। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में ऐसी गहराई जैसे वे सब कुछ देख रहे हों। करण ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम वही हो जो उस रात यहां अपने जीवन को समाप्त करने आए थे, लेकिन लौट गए थे। करण चौंक गया और बोला कि महाराज, आपको कैसे पता? साधु ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा होता है, उसके मन की तरंगे बहुत दूर तक जाती है, उन्हें महसूस किया जा सकता है। करण ने उनसे वही प्रश्न पूछा जो उसके मन में बार बार उठता था कि क्या यह सब मेरे भाग्य में लिखा था? क्या मैं पहले से ही इस दुख के लिए बना था? साधु ने उसे पास बैठाया और कहा कि ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाग्य तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां बनाता है, लेकिन तुम्हारे निर्णय तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। आत्महत्या भाग्य नहीं होती, ये उस क्षण का निर्णय होता है जब मन पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है और विवेक की आवाज दब जाती है। ये निर्णय किसी एक जन के कर्म से नहीं, बल्कि मन की वर्तमान स्थिति से जुड़ा होता है। जब मनुष्य बार बार अपने दुख को ही सत्य मान लेता है और उम्मीद की छोटी सी किरण को भी नजरअंदाज कर देता है, तब वो अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। साधु ने आगे कहा कि कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है। कुछ दुख हमारे पिछले कर्मों का फल होते हैं, लेकिन उन दुखों का सामना कैसे करना है, ये हमारे वर्तमान कर्म तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कठिनाई में भी धैर्य रखता है, प्रयास करता है और अपने मन को संभालता है, तो वो अपने कर्मों को बदल सकता है। लेकिन यदि वो हार मान लेता है और अपने जीवन को ही समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो वो उस अवसर को खो देता है जो उसे अपने कर्मों को सुधारने के लिए मिला था। उन्होंने समझाया कि जीवन एक परीक्षा की तरह है जहां हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर हम उस परीक्षा से भाग जाते हैं तो हम सीखने का अवसर खो देते हैं और वही पाठ फिर किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है। करण गहरी सोच में डूब गया। उसने धीरे से पूछा कि क्या जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें दंड मिलता है? साधु ने शांत स्वर में कहा कि इसे केवल दंड के रूप में समझना सही नहीं है। ये अधिक सही होगा
कि इसे अधूरे कर्मों का परिणाम कहा जाए। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को बीच में ही समाप्त कर देता है तो उसके कई अनुभव अधूरे रह जाते हैं और वे अधूरे अनुभव उसकी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए उसे फिर से उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है ताकि वो उन सीखों को पूरा कर सके जिन्हें उसने पहले अधूरा छोड़ दिया था। ये कोई सजा नहीं बल्कि एक अधूरी यात्रा का फिर से आरंभ है। साधु की बातें करण के हृदय में उतर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब तक वो केवल अपने दुख को ही देख रहा था। उसने जीवन के उस उद्देश्य को समझने की कोशिश ही नहीं की जो हर कठिनाई के पीछे छिपा होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में केवल पीड़ा नहीं थी, उनमें समझ और हल्कापन भी था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद जीवन उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे कुछ सिखाने के लिए है। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा और आकाश फिर से लालिमा से भर गया, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन जब वो सब कुछ समाप्त करने आया था। लेकिन आज उसके मन में वैसा अंधेरा नहीं था। आज वो खड़ा था, लेकिन टूटकर नहीं बल्कि थोड़ा संभल कर। उसने साधु को प्रणाम किया, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो वहां कोई नहीं था। वो चौंक गया, जैसे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति थी जो उसे सही समय पर मार्ग दिखाने आई थी। संत महाराज ने यहां तक कथा सुनाकर गहरी सांस ली और फिर कुत्ते की ओर देखा। कुत्ते की आंखों में अब पहले जैसा दर्द नहीं था बल्कि एक गहरी समझ और शांति की झलक थी। संत महाराज ने धीरे धीरे आंखें खोली और फिर बहुत ही शांत, गहरे और करुणामय स्वर में कथा को आगे बढ़ाया। करण उस दिन नदी के किनारे से लौट तो आया था, लेकिन उसके भीतर अब एक नई जागृति जन्म ले चुकी थी। वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके मन में अभी भी दुख आते थे, असफलताएं भी थी, लोगों के ताने भी थे, लेकिन अब वो हर बात को पहले की तरह अपने दिल पर नहीं लेता था। उसने समझना शुरू कर दिया था कि जीवन केवल सुख पाने का नाम नहीं है बल्कि हर परिस्थिति में सीखने का नाम है। उसने धीरे धीरे अपने मन को संभालना शुरू किया। जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आते वो उन्हें पहचानने की कोशिश करता और खुद से कहता कि ये केवल एक क्षण है, ये स्थायी नहीं है। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। वो सुबह जल्दी उठने लगा, प्रकृति के बीच समय बिताने लगा, अपने माता पिता के साथ बैठकर बातें करने लगा। पहले वो अपने दुख को छुपाता था, लेकिन अब उसने उसे साझा करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वो अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और करण के जीवन में छोटे छोटे सुख लौटने लगे। उसे एक छोटा सा काम मिला जो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उससे उसे आत्मविश्वास मिला। लोगों के ताने अब भी कभी कभी सुनाई देते थे, लेकिन अब वो उनसे टूटता नहीं था। उसने अपने भीतर एक नई ताकत महसूस करनी शुरू की। एक दिन वो अपने माता पिता के साथ बैठा था और उसने पहली बार उनके चेहरे पर सच्ची खुशी देखी। वो समझ गया कि उसका जीवन केवल उसकी असफलताओं से नहीं बना है बल्कि उन लोगों की खुशियों से भी जुड़ा है जो उससे प्रेम करते हैं। एक रात वो फिर से आसमान की ओर देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक शांति थी। उसने अपने आप से कहा कि शायद जीवन कठिन है लेकिन व्यर्थ नहीं है। शायद दुख आते हैं लेकिन उनका भी कोई कारण होता है। उसने उस रात को याद किया जब वो सब कुछ खत्म करने जा रहा था और उसने महसूस किया कि अगर उसने उस दिन वो कदम उठा लिया होता तो वो इस शांति को कभी महसूस नहीं कर पाता। उसने पहली बार अपने जीवन को धन्यवाद दिया। संत महाराज यहां तक कथा सुनाकर धीरे धीरे कुत्ते की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि वत्स, यही उस कथा का सार है। जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, यह हमारे कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन उससे हार मान लेना यह हमारा अपना निर्णय होता है। आत्महत्या भाग्य में लिखी हुई रेखा नहीं है
बल्कि वो उस क्षण का निर्णय है जब मन पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है और उसे कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। लेकिन सत्य यह है कि प्रकाश हमेशा होता है, बस उसे देखने के लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग ऐसा कदम उठाते हैं वे बुरे नहीं होते, वे अत्यधिक पीड़ा में होते हैं। इसलिए उन्हें दोष देने के बजाय समझना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में एक उद्देश्य होता है, भले ही वो उसे तुरंत समझ न पाए। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि हम उनसे सीख लेते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। कुत्ते की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें केवल दर्द नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति भी थी। उसने धीरे धीरे संत महाराज के चरणों में अपना सिर रख दिया, जैसे उसका सारा बोझ उतर गया हो। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन में कोई भ्रम नहीं था। वो समझ चुका था कि जीवन एक अवसर है और हर अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है। संत महाराज ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। कुत्ता धीरे धीरे उठा। उसकी चाल अब पहले जैसी भारी नहीं थी। वो कुटिया से बाहर गया और वन की ओर चल पड़ा। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन इस बार वो उन्हें अलग नजर से देख रहा था, जैसे हर तारा उसे ये याद दिला रहा हो कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। उस रात वन वही था, आकाश वही था, लेकिन एक जीव का मन पूरी तरह बदल चुका था। और यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य था कि जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार ये पावन कथा समाप्त होती है और हम आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए।